जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। वक्त है 100 खबरों का। 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराने का अब नहीं मिलेगा मौका। विदेश में रह रहे भारतीयों को सिर्फ 31 मार्च तक की छूट। सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकालने की लिमिट जल्द हो सकती है खत्म। वित्त मंत्रालय ने दिए संकेत, अभी 24,000 तक निकालने की है छूट। सर्विस चार्ज की लूट पर नकेल कसने की तैयारी। सरकार सर्विस चार्ज की तय कर सकती है सीमा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दायर किया पहला चार्जशीट। चार्जशीट में एक्सिस बैंक के अफसरों के नाम भी शामिल। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा जीएसटी लागू होने पर काले धन पर लगेगी लगाम। सांसद राजीव चंद्रशेखर का राज्यसभा में प्रस्ताव, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकवादी गिरफ्तार, 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़ा। जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पिछले 15 दिन से घुसपैठ करने की फिराक में थे आतंकी। नागालैंड में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात नियंत्रण में, दीमापुर और कोहिमा में कर्फ्यू जारी। नागालैंड में हिंसा पर केंद्र गंभीर, किरण रिजिजू बोले हिंसा से रास्ता नहीं निकलेगा। गृह मंत्रालय में बैठक। गुजरात के जिला न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के 28 आरोपियों को किया बरी, सबूत न मिलने की वजह से हुए रिहा। पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान का काउंटडाउन जारी, सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। पंजाब की 117 सीटों पर 1,97,00,000 वोटर्स 1,145 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। 22,615 पोलिंग बूथ पर डाले जाएंगे वोट। गोवा की 40 सीटों पर भी कल होगा मतदान। 11 लाख मतदाता करेंगे 251 उम्मीदवारों का फैसला। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल की दांव पर है प्रतिष्ठा। गोवा में पार्सेकर का तय होगा भविष्य। आगरा में निकला राहुल अखिलेश का रोड शो, उमड़ी भारी भीड़। रोड शो की शुरुआत दयालबाग इलाके से हुई। यूपी में अखिलेश राहुल का दूसरा रोड शो, 9 फरवरी को भी कानपुर में करेंगे रोड शो। आगरा में अखिलेश यादव का अच्छे दिन के बहाने बीजेपी पर हमला, कहा हमने तो सब दिन देख लिए लेकिन अच्छे दिन अब तक नहीं आए। यूपी के लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव पर राजनाथ सिंह का सियासी हमला, कहा मुलायम के विरोध के बावजूद कांग्रेस से गठबंधन। यूपी में नहीं सिर्फ घर में हुआ है विकास। मेरठ में अमित शाह ने कारोबारी की हत्या की वजह से बीच में रोकी पदयात्रा। प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था का विरोध। मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, अखिलेश राहुल पर बोला हमला, कहा लोगों को धोखा देने में जुटे हैं अखिलेश राहुल। संसद के बाहर बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, यूपी की बदतर कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना। बीजेपी नेता विनय कटियार का रॉबर्ट वाड्रा पर बयान, कहा दागदार वाड्रा पर कुछ नहीं बोलना। कटियार को स्टार प्रचारक की लिस्ट में देखकर वाड्रा ने जताई थी हैरानी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा, कहा अखिलेश मायावती का होगा सफाया। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी सीट से डीजे वाले को बनाया उम्मीदवार। 2012 में कौशांबी की सिराथू सीट से केशव मौर्य ने लड़ा था चुनाव। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान, बीजेपी की सरकार बनते ही कैराना मामले की होगी जांच। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से भरा नामांकन के वक्त कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर बोले आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास, कहा एक पिता से परेशान है, दूसरा मां को परेशान कर रहा है। हाथरस में कांग्रेस उम्मीदवार के रोड शो में शामिल हुए राजबब्बर, खुले वाहन में किया चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी के नेता भी हुए शामिल। मुजफ्फरनगर में मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है बीजेपी। आरएलडी महासचिव जयंत चौधरी ने बीजेपी से किसी भी सूरत में गठबंधन से किया इनकार, कहा घर भी आए तो भी नहीं करेंगे समझौता। यूपी के टांडा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजू देवी ने जान को बताया खतरा, कहा पति की हत्या के 2 आरोपी लड़ रहे हैं चुनाव। 5 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे देहरादून, जल्द फाइनल होगा पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभाओं का कार्यक्रम। हमीरपुर कलेक्ट्रेट में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने तोड़ा दम, परिवार का आरोप तबीयत खराब होने के बावजूद लगाई गई थी ड्यूटी। अल्मोड़ा में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की रैली, कहा वो कोई बाहुबली या महाबली नहीं, केवल हरीश रावत है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए कांग्रेस का बेरोजगारी भत्ता कार्ड लॉन्च,
समारोह में मौजूद रही पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लोगों ने फिर दी मतदान के बहिष्कार की चेतावनी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीण कर रहे हैं मांग। उत्तराखंड के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के 13 गांव भी कर रहे हैं मतदान का बहिष्कार। पंचायती चुनाव में वोटिंग का अधिकार छीनने के विरोध में लिया फैसला। उत्तरकाशी में 102 पोलिंग बूथों के रास्ते बर्फ से ढके होने की वजह से बंद। 15 फरवरी को होनी है वोटिंग। उत्तराखंड के चंपावत में 3224 सर्विस मतदाताओं को भेजे गए डाक मतपत्र। लोहाघाट विधानसभा से 1176 पुरुष, 564 महिला, जबकि चंपावत से 963 पुरुष, 521 महिला सर्विस वोटर्स हैं। ई-अहमद पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर आरोप। सीनियर नेताओं का हुआ अपमान, एक दिन के लिए बजट टालने की मांग की थी। यूपी को केंद्र की एक और बड़ी सौगात। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाएगी मेट्रो। पटना की एनआईए कोर्ट ने मोतिहारी रेल दुर्घटना के सभी आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। हादसे में गई थी कई लोगों की जान। सुप्रीम कोर्ट से रेप के दूसरे मामले में आसाराम को नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने कहा पहले राजस्थान में सुनवाई पूरी होगी, उसके बाद गुजरात में मामले का ट्रायल शुरू होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता जयप्रकाश मजूमदार को 10,000 के बॉन्ड पर दी जमानत। टीईटी घोटाले के मामले में किया गया था गिरफ्तार। मतदान प्रतिशत ग्राफ बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव की सलाह, बोले मतदान को कर देना चाहिए अनिवार्य। एआईएडीएमके महासचिव शशिकला ने सीनियर नेताओं को पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर किया नियुक्त। पूर्व महापौर एसएस दुरईस्वामी समेत कई पूर्व मंत्रियों को बनाया संगठन का सचिव। अफगानिस्तानी नागरिकों के लिए भारत में वीजा नियम किए गए आसान। 90 दिन के हर दौरे पर टूरिस्ट वीजा 1 साल तक होगा वैध। एक हफ्ते में 40 घंटे या उससे ज्यादा काम करना हो सकता है आपकी सेहत के लिए हानिकारक। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में हुआ खुलासा। यूपी के नोएडा एक्सटेंशन में डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में 8 साल की बच्ची की मौत से भड़के लोग। माता पिता के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन। छात्रा गजल के पिता का स्कूल पर आरोप, कहा जूडो कराटे सीखने के दौरान पंच से लगी चोट। स्कूल ने नहीं की मदद, पुलिस ने शुरू की जांच। सोशल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अभिनव मित्तल के घर इनकम टैक्स का छापा। 3,700 करोड़ का फर्जीवाड़े का आरोप। ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों का नोएडा में ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में 7 लाख लोगों से 3,700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का मामला आया था सामने। ऑनलाइन फ्रॉड के खुलासे के बाद यूपी पुलिस भी आई हरकत में। डीजीपी ने ऑनलाइन ठगों से निपटने के लिए स्पेशल सेल बनाने का किया ऐलान। लखनऊ के व्यापारी हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने डीजीपी से मिलकर मृतक के परिवार की सुरक्षा की मांग की। डीजीपी ने पूरी सुरक्षा का दिया आश्वासन। कानपुर में नीट परीक्षा में नियमों में बदलाव के खिलाफ छात्रों ने सड़कों पर किया हंगामा। अब सिर्फ 3 बार ही छात्र दे सकेंगे नीट का एग्जाम। कानपुर में गिरी बिल्डिंग का अब भी मलबा हटाने का काम जारी। मलबे में दबे लोगों के परिजनों ने किया हंगामा। यूपी के कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने चाकू से गोद कर की युवक की हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के फर्रुखाबाद में मिड डे मील की थाली के जरिए समाजवादी पार्टी का प्रचार। 1.25 लाख से ज्यादा थालियां बांटी गई थी, चुनाव आयोग बेखबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की कानपुर उन्नाव स्नातक सीट के लिए आज हुआ मतदान। कांग्रेस के मानवेंद्र स्वरूप और बीजेपी के अरुण पाठक के बीच टक्कर। यूपी के संभल में पुलिस ने पीएनबी बैंक की गाड़ी से 94 लाख कैश किया जब्त। गाड़ी चलाने वालों ने बैंक का पैसा होने की दी थी दलील। कागज पूरे न होने पर कैश वापस सौंपने से पुलिस का इनकार। यूपी में लड़कियों को परेशान करने के लिए मंचलों के नए तरीकों का खुलासा। 50 से 500 रुपए में रिचार्ज की दुकान से खरीदते थे लड़कियों के नंबर। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक कई जगहों से मिल रही थी ऐसी शिकायतें। लड़कियों की खूबसूरती के आधार पर तय किए जाते थे नंबर के रेट। बदायूं में खेत में मिली एक नाबालिग लड़की की लाश, गला दबाकर की गई हत्या। परिजनों को रेप के बाद हत्या का शक। चित्रकूट में खनन माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला। पत्थर से लदे ट्रकों को रोककर पुलिस की कार्रवाई के दौरान हमला। यूपी के बागपत में चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की रस्सियों से बांधकर पिटाई। तमाशबीन बनी रही पुलिस। बागपत में बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी के साथ की लूट। व्यापारियों का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। लूट के आरोपी को नहीं पकड़े जाने के खिलाफ फूटा गुस्सा।
बस्ती में दारोगा और ग्राम प्रधान पर गैंगरेप के आरोप, आरोपियों ने झूठ बोलकर फंसाने के लगाए आरोप। उन्नाव में घर में घुसकर बदमाशों ने लूटे 50 लाख, परिवार वालों को स्प्रे से बेहोश कर दिया, लूट को अंजाम। बिग बॉस सीजन 10 के विजेता मानवीर गुज्जर की तबीयत हुई खराब, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वाराणसी में आयोजित की गई संस्कृत क्रिकेट लीग, धोती कुर्ता पहनकर छात्रों ने खेला क्रिकेट, संस्कृत में की गई कमेंट्री। चेन्नई के कई बीच तक पहुंच चुका है समुद्र में फैला तेल, आसपास का सारा पानी हुआ काला और चिकना, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स लगाए गए, बड़े स्तर पर सफाई अभियान जारी। 28 जनवरी को 2 मालवाहक जहाजों के टकराने से हुआ था हादसा, शिपिंग मंत्री ने तेल के और फैलने की आशंका से किया इनकार। पटना में एक थाने के पुलिस वालों पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप, डीआईजी ने एसएचओ समेत सभी पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। देहरादून में रेड के दौरान एक कार से अलग अलग ब्रांड की बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई, चुनाव के दौरान शराब के इस्तेमाल का शक। सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बनी हैदराबाद की मूसी नदी, सड़क तक पहुंचा नदी की लहर के साथ आया विशैला झाग। महाराष्ट्र के 12वीं क्लास की सोशियोलॉजी की किताब पर विवाद, किताब में दहेज प्रथा पर आपत्तिजनक बातें, लड़कियों की बदसूरती को बताया वजह। दहेज को लेकर विवादित सोशियोलॉजी की किताब पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने जांच के दिया आदेश, कहा 4 साल पहले छपा लेकिन अब भी कोर्स में है बरकरार। अहमदाबाद में बैंक फ्रॉड के मामले के यूपी के 2 लड़के गिरफ्तार, एक मास्टर चाबी बनाकर कई एटीएम खोलकर निकाला करते थे पैसे, सीसीटीवी से मामला सामने आया। उज्जैन के विक्रम कीर्ति मंदिर में 3 से 5 फरवरी तक राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी, 1200 तरह के देशी विदेशी फूलों को देखने उमड़े लोग। बेंगलुरु में दिन दहाड़े सड़क पर गाड़ी पर की गई फायरिंग, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अध्यक्ष पर हमला, अस्पताल में इलाज जारी। बेंगलुरु में युगांडा महिला नागरिक की हत्या मामले में एमटेक के छात्रों को किया गया गिरफ्तार, दोनों के बीच बहस के बाद छात्र ने की थी हत्या। चिली के जंगलों में लगी आग बुझाने में लगा दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर, ये एक बार में 10,000 लीटर पानी के छिड़काव कर सकता है, S-64 स्काई क्रेन। फ्रांस के म्यूजियम में चाकू लेकर घुस रहे शख्स को सुरक्षा कर्मी ने मारी गोली, जख्मी हालत में गिरफ्तार, एहतियात के तौर पर म्यूजियम खाली कराया गया। चीन में गिरी बिल्डिंग में से 63 साल की महिला को किया गया रेस्क्यू, महिला ने मलबे के अंदर से फोन कॉल करके मांगी थी मदद। जापान में स्प्रिंग के मौके पर शुरू हुआ सालाना फेस्टिवल, परंपरा के मुताबिक एक दूसरे पर सोयाबीन फेंककर लोगों ने वसंत का किया स्वागत। बजट के बाद लगातार तीसरी दिन बाजार रहे निशान में बंद, हालांकि आज सीमित दायरे में हुआ कारोबार, सेंसेक्स 14 और निफ्टी 7 अंक चढ़कर बंद। अब मेड इन इंडिया होगा आईफोन, बेंगलुरु में असेंबलिंग यूनिट लगाएगी एप्पल, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी। जियो के फ्री डेटा ऑफर से फेसबुक का मुनाफा 128% चढ़ा, मार्क जकरबर्ग ने मुकेश अंबानी को कहा शुक्रिया। 9 फरवरी से शुरू हो रहे टेस्ट मैच के लिए हैदराबाद पहुंची बांग्लादेश की टीम, एक प्रैक्टिस मैच के बाद टीम को खेलना है सिर्फ एक टेस्ट। आईपीएल 2017 के लिए खिलाड़ियों के ऑक्शन की तारीख आगे बढ़ी, अब फरवरी के आखिरी में होगा खिलाड़ियों का ऑक्शन। टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से आलोचना झेल रहे मिसबा ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने से किया इनकार, बोले लोगों का काम है आलोचना करना। आईपीएल 2017 से केविन पीटरसन ने अपना नाम लिया वापस, समय की कमी की वजह से नहीं लेंगे आईपीएल में हिस्सा। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा जल्द बनाने जा रहे हैं एक फिल्म, रमीज राजा ने फिल्म में लीड हीरो के तौर पर संजय दत्त को किया साइन।